Okay, good afternoon to all of you. Today, our topic is related to the pig language. In the pig language, how we use the pig language in the Hadoop. Today's topic is Hadoop, pig language, pig on Hadoop. Where first, in the first classes, we have already discussed about the introduction to pig language. Okay, after the pig language, uh, we have already discussed about in the last classes anatomy of the pig, means architecture and architecture of the pig language. pig language होती क्या है और वो किस तरीके से काम करती है, ये अपन लोग लास्ट क्लासेस में समझ चुके हैं, है ना। जिसमें आप लोगों ने ये जो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि पिग लैटिन स्क्रिप्ट्स क्या होती है, फिर उसमें ग्रांड शेल किस तरीके से काम करेगी, पार्सर, ऑप्टिमाइजर, कंपाइलर, एग्जीक्यूशन इंजन एंड मैप रिड्यूस, देन एसडीएफएस। ये मैप रिड्यूस एंड एसडीएफएस पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये पिग लैंग्वेज का एनाटॉमी ऑफ द पिग इन हडूप, है ना। तो अभी आज का जो टॉपिक है ना, वैसे तो वो कॉमन टॉपिक है, जो कुछ भी हम लोग फॉर थर्ड यूनिट में हम लोगों ने स्टार्ट किया है वो सब कुछ पिग इन हडूप ऐसा टॉपिक उन्होंने देखे रखा हुआ। पिग इन हडूप क्या होता है, पिग लैंग्वेज का हडूप में किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीजें कॉमन है। ऐसा नहीं है कि आज आज मैं वो टॉपिक आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ कि पिग इन हडूप, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज जो पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पिग इन हडूप के अंदर आएगा, ऐसा नहीं है। हडूप पिग लैंग्वेज को जब से हमने इंट्रोडक्शन मतलब स्टार्टिंग क्लास किया है, थर्ड यूनिट को स्टार्ट किया है, तब से पिग इन हडूप अगर क्वेश्चन आता है, वैसे पिग इन हडूप करके ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन पिग लैंग्वेज से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे कि इंट्रोड्यूस द पिग लैंग्वेज, एनाटॉमी ऑफ द पिग एक्सप्लेन करिए, डेटा टाइप्स ऑफ द पिग लैंग्वेज, ऑपरेटर्स ऑफ द पिग लैंग्वेज, आर्किटेक्चर ऑफ द पिग लैंग्वेज, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल ऑफ द पिग लैंग्वेज। इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस बनेंगे उसके, है ना। तो पिग ऑन हडूप ये कुछ नहीं होता। पिग ऑन हडूप ऐसा टॉपिक दे रखा है आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब तो पिग इन हडूप जनरल इंट्रोडक्शन हो गया कि पिग का हडूप में किस तरीके से यूज किया जाता है, एक जनरल टर्म हो गई। तो वो तो अपन पढ़ रहे हैं, उसको जनरल के अपन एक बिल्कुल स्पेशलाइजेशन स्पेशल इंटरनली बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं जो कि अलग ही सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन लोगों ने देखा कि पिग अपाचे पिग कंपोनेंट्स के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा है। फिर इसके बाद मैंने पिग लैटिन डेटा मॉडल, ये पिग लैटिन डेटा मॉडल अगेन रिपीट होगा, इसको अपन ने डिस्कस किया था। इसके कौन कौन से एटम, टपल्स, बैग, मैप, रिलेशन, इन सब के बारे में अपन लोग डिस्कस किया है। एंड टुडे इन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द अपाचे पिग एग्जीक्यूशन मोड्स। एग्जीक्यूशन मोड कौन कौन से होते हैं पिग लैंग्वेज को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके टू मोड होते हैं, टू एग्जीक्यूशन मोड होते हैं। फर्स्ट इज द लोकल मोड एंड सेकंड इज द एचडीएफएस मोड। लोकल मोड जस्ट लाइक द लोकल सिस्टम, जैसे आप नेटवर्क पर हैं और नेटवर्क पर आप कनेक्टेड हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स कनेक्टेड हैं और एक आप अपना सिस्टम है, तो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा वहाँ पर, लोकल लोकल सिस्टम। तो वैसे क्या होता है कि हडूप में या बिग डेटा को हमको एनालाइज करना है हडूप का यूज़ करके, और हडूप में एक पिग लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल है ना। तो ये पिग लैंग्वेज अवेलेबल है तो पिग का यूज़ करेंगे। अब उसको पिग स्क्रिप्ट को आपको एग्जीक्यूट करना है ना। तो उसके लिए दो मोड दिए हुए, एक लोकल मोड पर कर सकते हो आप और एक एचडीएफएस मोड पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो लोकल मोड क्या है, इन दिस मोड all the files are installed and run from your local host। क्लियर, सब कुछ कहाँ होता है, लोकल होस्ट पर एंड लोकल फाइल सिस्टम। ओके, देयर इज नो नीड ऑफ हडूप और एसडीएफएस, उसके लिए हडूप एसडीएफएस की जरूरत नहीं है।
अगर आपके पास जावा में आप बना रहे हो तो जावा में आप नॉर्मली प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट कर सकते हो स्क्रिप्ट, है ना। पिग है तो पिग को आप कर सकते हो लोकल मोड में। दिस मोड इज जनरली यूज्ड फॉर टेस्टिंग पर्पस। सीधी सी बात कि हम लोग लोकल सिस्टम पर पहले टेस्टिंग करते हैं, देन उसको ग्लोबली या HDFS मोड में उसको लेके आते हैं, है ना। तो सेकंड मोड है आपका मैप रिड्यूस मोड। फर्स्ट हो गया आपका लोकल मोड, सेकंड है मैप रिड्यूस मोड। अब ये मैप रिड्यूस मोड क्या होता है? मैप रिड्यूस मोड इज वेयर वी लोड और प्रोसेस द डेटा दैट एग्जिस्ट इन द Hadoop फाइल सिस्टम। किस पर होता है वो? Hadoop फाइल सिस्टम पर, यूजिंग Apache Pig, ठीक है। In this mode, whenever we execute the pig latent statement to process the data, a MapReduce job is invoked in the backend to perform a particular operations on the data that exist in the HDFS। सीधी सी बात है ना। तो इस तरीके से दिस इज द MapReduce मोड, और एक था आपका लोकल मोड, है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसी से रिलेटेड, अपाचे पिग इन हडूप के अंदर ही अपाचे पिग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म। अपाचे पिग का एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म क्या होता है? अपाचे पिग स्क्रिप्ट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 3 वेज। कौन कौन से होते हैं 3 वेज? नंबर 1 इंटरैक्टिव मोड, सेकंड इज द बैच मोड, एंड थर्ड इज द एम्बेडेड मोड। ये 3 मोड आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये 3 मोड हैं। अब इसमें इंटरैक्टिव मोड, जिसके लिए अपन ग्रांड सेल, मैंने आप लोगों को याद होगा कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ द पिग फर्स्ट लेक्चर मैंने जब लिया था तो उसमें मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बताया था। उस डायग्राम में एक यूजर इंटरफेस था, और यूजर इंटरफेस में 3 चीजें थी, एक ग्रांड सेल था, एक UDF था, और एक और था स्क्रिप्ट, है ना। तो ये तीनों चीजें, ये तीनों छोटे छोटे टूल्स थे जो टूल्स आपको सपोर्ट करते हैं यूजर इंटरफेस में ये अवेलेबल होते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम जो भी आपने लिखी है उस प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास अपाचे पिग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म में सबसे पहले होता है एक इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड को अपन इंटरैक्टिव मोड में अगर कोई एग्जीक्यूशन करना है तो वो ग्रांड सेल की हेल्प से होता था। तो ग्रांड सेल को अपन और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो यू कैन रन अपाचे पिग इन इंटरैक्टिव मोड यूजिंग द ग्रांड सेल। वही चीज आ गई। इन दिस सेल यू कैन एंटर द पिग लैटिन स्टेटमेंट्स। पिग लैटिन के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग यहाँ पर लिख कर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन गेट द आउटपुट यूजिंग द ग्रांड सेल। ग्रांड सेल के लिए कुछ कमांड्स होते हैं, जो कमांड्स के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बैच मोड। बैच प्रोसेसिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है। बैच मोड क्या हो सकता है? बैच मोड मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस को एक साथ, नंबर ऑफ सिमिलर टाइप के जॉब्स को या प्रॉब्लम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करना, है ना। So you can run Apache Pig in batch mode by writing the pig Latin script in a single file with extension .pig। क्या एक्सटेंशन के साथ एक सिंगल फाइल बनेगी जिसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगे, उनको एक स्क्रिप्ट में अपन लोग लिखेंगे, स्क्रिप्ट में अपन लोग लिखेंगे और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .pig, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट अपाचे पिग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म होता है एम्बेडेड मोड, जिसमें हम लोग मतलब जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं दे कैन डेवलप देयर ओन फंक्शन इन दिस स्क्रिप्ट। मतलब इस मैकेनिज्म में हम अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रोग्रामिंग करके जावा एंड यूजिंग देम, जैसे अपाचे पिग प्रोवाइड्स अ प्रोविजन ऑफ डिफाइनिंग आवर ओन फंक्शंस, है ना। वही चीज़ आ गई इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज जावा एंड यूजिंग देम इन आवर स्क्रिप्ट। अपनी स्क्रिप्ट से अपन लोग कर सकते हैं अपाचे पिग का यूज करके। तो इस तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज अगर हम करते हैं तो वो एम्बेडेड मोड होता है।
अगर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को एक सिंगल स्क्रिप्ट के साथ, सिंगल फाइल के साथ अगर अपन लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बैच मोड होता है। और यदि अपन ग्रांड सेल का यूज़ करके कुछ कमांड्स वगैरह यूज़ करके, लैटिन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम लोग अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, उसको एग्जीक्यूट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, विच इज़ कॉल्ड द इंटरेक्टिव मोड। तो इस तरीके से ये अपाचे पिग एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म के अंदर 3 मोड के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया। अब ये जितने भी मोड देख रहे हैं आप लोगों को, हर एक मोड का अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक स्टोरी होती है, उसको लिखने का, उसको एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड्स होते हैं। यदि आपको अपनी प्रोफेशनली यदि यू वांट टू लर्न द पिग लैंग्वेज फॉर योर, मतलब अगर आप अपना अपना कैरियर उसमें बनाना चाह रहे हैं उसमें, तो आप जब उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ये सारे मोड पहले आपको समझने पड़ेंगे। उसमें उनके स्टेटमेंट्स, उनके कमांड्स वगैरह होते हैं। फिर पिग लैंग्वेज का अपना डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। जैसे अपन लोग C++, जावा पढ़ते हैं, वैसे ही आपको सारी चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद अब ये जो चीज़ें दिख रही हैं आपको कि एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं, इसमें या तो इस मैकेनिज्म का यूज़ करोगे, या इसका यूज़ करोगे, या इसका यूज़ करोगे। किसी भी एक मैकेनिज्म से आप अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। कुछ कमांड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दिस इज आल्सो रिलेटेड टू अवर लैब। बिग डेटा की जो लैब होगी उससे रिलेटेड ही कमांड्स हैं। यही कमांड्स आप लोगों को अपन लोग जब लैब होगी तो उस लैब में भी अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इसलिए अपन ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। इन्वॉकिंग द ग्रांड शेल, ग्रांड शेल में जाके अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तब अपन किस तरीके से इन कमांड्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो यू कैन इन्वॉक द ग्रांड शेल इन डिजायर्ड मोड, लोकल मोड या मैप रिड्यूस मोड। 2 मोड अपन लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों मोड में से किसी भी एक मोड का यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रांड शेल में जाके अपनी पिक की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लोकल मोड या मैप रिड्यूस, है ना। दोनों में से किसी एक मोड का आपको यूज करना है। लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक लोकल मोड दिखाया है और एक मैप रिड्यूस मोड दिखाया है ना। तो इस मोड में अगर आपको कमांड्स लिखना है, मतलब आपको कहाँ जाना है, ग्रांड सेल में पहुँचना है, तो ./pig-x लोकल, है ना, और सेम टू सेम लिखना है और यहाँ मैप रिड्यूस लिख देना है। तो आप इसको लोकल सिस्टम पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं या अपने मतलब नेटवर्क पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द SDFS, है ना। SDFS मोड में अलग अलग लोकेशन पर जो भी आपका डेटा, बिग डेटा आपका पड़ा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करना है, रिसोर्सेज का यूज़ करना है ऑन द नेटवर्क, है ना, पब्लिकली उसको एग्जीक्यूट करना है, तब तब अपन लोग मैप रिड्यूस मोड का यूज़ करते हैं, जैसा कि अपन लोगों ने अभी मैंने उसको डिफाइन किया हुआ था। ठीक है ना। अब आइदर दीज कमांड्स गिव यू द ग्रांड सेल प्रॉम्प्ट एज ऑन बिलो, मतलब ये कमांड्स आप जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको ये ग्रांट, ये दिख रहा है आप लोगों को, सेल दिखाई दे रही है, ग्रांड सेल बोलते हैं अपन इसको। तो ये ग्रांड सेल में आप आ गए। अब यहाँ पे आके आप कोई भी कमांड्स, कोई भी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने वाला कमांड आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, है ना। अब आप इस ग्रांड सेल में आ गए। इस ग्रांड सेल से वापस अगर आपको एग्जिट होना है तो देन वी कैन राइट हियर द कमांड ऑफ कंट्रोल D। कंट्रोल के साथ D आप प्रेस करेंगे तो यू विल एग्जिट फ्रॉम दिस सेल। क्लियर। तो इस तरीके से इन्वॉकिंग द ग्रांड सेल, है ना, इन्वॉकिंग द ग्रांड सेल एंड एग्जिट फ्रॉम द ग्रांड सेल, ये दोनों ही कमांड्स आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर। एक छोटा सा कमांड और मैंने लिखा हुआ है, आफ्टर इन्वॉकिंग द ग्रांड सेल यू कैन एग्जीक्यूट अ पिग स्क्रिप्ट बाय डायरेक्टली एंटरिंग द पिग लैटिन स्टेटमेंट इन इट। पिग लैटिन स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, है ना। कुछ लोड कर रहे हैं अपन, कस्टमर्स इज इक्वल टू लोड कस्टमर्स डॉट टेक्स्ट फाइल को लोड कर रहे हैं, है ना, और यूजिंग पिग स्टोर। तो ये कमांड्स आपको, ये स्टेटमेंट्स आपको पिग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स हैं। इन फ्यूचर में जब पिग आपके सिलेबस से रिलेटेड जब आएगा तो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। यहाँ पर सिर्फ अपन लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हाउ वी एग्जीक्यूट एंड क्वेरी ऑफ और क्वेरी और अ स्क्रिप्ट ऑन द ग्रांड सेल, है ना। तो ये हमने दिखाया है सेल इसके अंदर। फिर इसी तरीके से आप शेल कमांड यूज कर सकते हो। शेल कमांड इसी के अंदर यूज होते हैं, है ना।
तो इसमें भी द ग्रांड सेल ऑफ द अपाचे, जिन लोगों ने सेल प्रोग्रामिंग पढ़ी है, जिन लोगों ने लिनक्स पढ़ा है, आप लोगों के सिलेबस में था, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग समझ लेंगे, ऐसा कोई टफ नहीं है उसमें। तो ग्रांड सेल ऑफ अपाचे पिग इज मेनली यूज टू राइट पिग लेटिन स्क्रिप्ट, है ना। ग्रांड सेल ऑफ अपाचे पिग इज मेनली यूज टू राइट पिग लैटिन स्क्रिप्ट, है ना। पिग लैटिन स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम यूज करते हैं अपन लोग। प्रायर टू दैट वी कैन इन्वॉक एनी सेल कमांड्स यूजिंग sh एंड fs, है ना। sh और fs आपको यूज करना पड़ेगा पहले, है ना। तो sh कमांड आपको पहले से भी पता है, लिनक्स में आपने वो पढ़ा है कि यूजिंग sh कमांड we can invoke any cell commands from the grand cell, ठीक है ना। यूजिंग sh command from the grand shell we cannot execute the command that are a part of the cell environment। तो इस तरीके से ये अपन लोगों ने sh कमांड का यूज करके ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। इसी तरीके से आप लोग नीचे आके देखेंगे, we can invoke the ls command of linux shell from the grand shell using the sh option, ये देखिए, as shown below in this example list out of the file in the pig bin directory, है ना। ये अपन ने यहाँ पर ls कमांड का यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल कमांड होते हैं, यूटिलिटी कमांड्स होते हैं। इसमें यूटिलिटी कमांड कौन कौन से होते हैं? क्लियर, हेल्प, हिस्ट्री, क्विट, सेट, ये कमांड्स होते हैं। क्लियर मतलब द क्लियर कमांड इज यूज टू क्लियर द स्क्रीन ऑफ द ग्रांड सेल। ग्रांड सेल में अगर आप काम कर रहे हैं now you want to clear the screen of the grand shell, just like in the linux आप लोग क्लियर कमांड यूज करते हैं, है ना। लिनक्स में आप लोग कमांड्स यूज करते हैं, तो उसमें स्क्रीन क्लियर करना हो तो क्लियर यूज करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर होता है। ये देखिए, ये ग्रांड सेल, यहाँ क्लियर लिखोगे स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट कमांड इसमें होता है यूटिलिटी कमांड्स में हेल्प कमांड। हेल्पिंग अगर आपको लेनी है, पिक कमांड्स कौन कौन से यूज हुए हैं, कौन कौन से कमांड्स होते हैं, उनसे रिलेटेड अगर आपको हेल्प लेनी है या पिक प्रॉपर्टी के बारे में समझना है, तो यू कैन यूज दिस हेल्प कमांड, है ना, ऑन द ग्रांड सेल। वैसे ही आप चाहें तो हिस्ट्री कमांड, सपोज हाउ मेनी statements have to be executed on the grand cell, you can see with the help of the history command, clear। इसी तरीके से एक set command होता है। the set command is used to show assign value to key used in pig, ठीक है। इसी तरीके से क्विट कमांड होता है, यू कैन क्विट फ्रॉम द ग्रांड सेल यूजिंग दिस कमांड। वो तो पता ही है आपको, यहाँ मैंने बता दिया था आपको, कंट्रोल डी, है ना, ये कंट्रोल डी मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये अपन लोगों ने आज अभी क्या देखा, डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड्स देखे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मैकेनिज्म के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी में, पिग लैटिन डेटा मॉडल। पिग लैंग्वेज में, पिग लैंग्वेज को अपन किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर पिग ने, अपाचे पिग ने हमें पिग लैटिन वर्जन हमें प्रोवाइड किया हुआ है, इसलिए अपन बार बार पिग लैटिन वर्ड कीवर्ड यूज कर रहे हैं, है ना। इसके डेटा मॉडल को हालांकि अपन लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक है, यहाँ पर अगेन डिस्कशन हो रहा है इन ब्रीफ, एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर्स अपन लोगों ने डिस्कस किया है। और रिलेशन, इसमें क्या क्या होता है? A relation is the outermost structure of the pig Latin data model and it is a bag where, बैग में क्या होता है? बैग इज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स। फिर टपल की डेफिनेशन अपन लोगों ने देखी थी, टपल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ फील्ड्स, है ना। अब फील्ड इज अ पीस ऑफ डेटा। फील्ड क्या होता है? पीस ऑफ डेटा होता है। इसे एटम के नाम से भी अपन जानते हैं, एटम के नाम से अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कल की क्लास में, क्लियर। तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। अब हम लोग आते हैं कि पिग लैटिन स्टेटमेंट्स, क्या डिस्कस कर रहे हैं? पिग लैटिन स्टेटमेंट्स। अब पिग लैंग्वेज में कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, थोड़ा सा अपन उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। while processing data using pig latin statements are the basic constructs, सीधी सी बात,
These statements work with relations, है ना, ये भी क्लियर है. They include expressions and schemas. ये दोनों चीजें भी होती हैं, एक्सप्रेशंस और स्कीमास होते हैं, है ना. तो इस तरीके से क्या है, while processing data using pig Latin, statements are basic constructs. These statements work with relations. They include expressions and schemas. Okay. अब इसके बाद एवरी स्टेटमेंट्स को एंड किससे करना है, आपको सेमी कॉलम से करना है. मतलब जो भी आप लोग स्टेटमेंट्स लिखोगे उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है सेमी कॉलम से. We will perform various operations using operators provided by pig Latin through statements. वो भी अपन डिस्कस करने वाले हैं इन नेक्स्ट स्लाइड्स, नेक्स्ट क्लास. इसके बाद इसमें दो कमांड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सेप्ट load and stores while performing all the operations. Pig Latin statements take a relation as input and produce another relations as output, है ना. तो ये अपन जब लैब अपन पढ़ेंगे तब भी अपन लोगों को डिस्कस करना है. वही कमांड आ गया आपका, है ना. तो इसमें as soon as you entered a load statement in the grant shell, its semantic checking will be carried out. Okay. To see the contents of the schema, you need to use dump operator. Only after performing the dump operations, the map reduce job for loading the data into the file system will be carried out. तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट्स अपन लोग यूज करते हैं. अब इसमें एक इसमें पिग लेटिन स्टेटमेंट लोड अपाचे पिग का यूज करके हम लोगों ने क्या कर रहा है, डेटा को लोड कर रहे हैं अपन, है ना. क्या कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रांट सेल के अंदर, स्टूडेंट डेटा को लोड कर रहे हैं अपन, लोड स्टूडेंट डेटा डॉट txt फाइल यूजिंग पिग स्टोर, है ना. एज क्या क्या है उसमें, फर्स्ट नेम कैरेक्टर अरे, लास्ट नेम कैरेक्टर अरे, फोन कैरेक्टर अरे, सिटी कैरेक्टर. तो ये उसके डेटा टाइप्स है, कौन कौन से वेरिएबल्स या कौन कौन सी फील्ड्स के थ्रू अपन ने डेटा को लोड करना है, उसका एक आप लोगों को पिग लैंग्वेज में पिग का लैटिन पिग का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है. क्लियर है ना. अब इसके बाद पिग लैटिन स्टेटमेंट में अपन ने देखा लोड कमांड, है ना. अब इसमें एक चीज़ और आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिग लेटिन डेटा टाइप्स. पिग लेटिन जैसे अपन लोगों ने अभी लास्ट टाइम कुछ डेटा टाइप्स भी अपन ने पढ़े हैं, वो हाइप के अंदर पढ़े थे, एसक्यूएल के अंदर, एचक्यूएल के अंदर, है ना. वैसे ही क्या होता है पिग लेटिन, अब अगर आप पिग लेटिन के थ्रू प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हो, स्क्रिप्टिंग लिखना चाह रहे हो, तो फर्स्ट यू शुड हैव द नॉलेज of the data types in the pig language. Okay. Similarly, as we have already learned in the different number of semesters in the C, C++, Java, .NET, or different of languages, just like here some number of data types are displaying here. First is the integer. Integer represents a signed 32-bit integer, है ना. 32 बिट का एक इंटीजर होता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू के एग्जांपल दिया हुआ 8. अगर आपको इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो यू विल डिक्लेयर एज अ इंटीजर टाइप. इससे ज़्यादा बड़ी साइज अगर आपको चाहिए तो लॉन्ग आप ले सकते हो, 64 बिट इंटीजर होता है. फ्लोट और ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज़ के साथ, अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ अगर आपको चाहिए तो फ्लोट वेरिएबल यूज़ कर सकते हो. फिर पिग लैंग्वेज में डबल यूज़ कर सकते हो, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट के लिए. फिर कैरेक्टर वैल्यूज अगर आपको स्टोर करनी है, कैरेक्टर अरे, ओनली कैरेक्टर नहीं है, दिस द कैरेक्टर अरे रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टर अरे स्ट्रिंग इन यूनिकोड UTF-8 फॉर्मेट, है ना. तो ये दिया हुआ है आपका कोड्स के साथ. फिर बाइट अरे होता है ना. इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट्स अ बाइट अरे. फिर बूलियन होता है, बूलियन आपको ट्रू फॉल्स वैल्यू को स्टोर कराने के लिए. डेट टाइम होता है, रिप्रेजेंट अ डेट टाइम. फिर एक बिग इंटीजर होता है, तो जिसमें रिप्रेजेंट्स अ जावा बिग इंटीजर. फिर एक होता है बिग डेसिमल, रिप्रेजेंट्स अ जावा बिग डेसिमल, है ना. तो इस तरह से उसकी साइज, रेंज, एग्जांपल्स सभी चीज़ें दी हुई हैं. फिर इसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स टाइप. कॉम्प्लेक्स टाइप में क्या आता है, टपल, बैग, मैप, ये डेटा टाइप्स होते हैं.
टपल आपको क्लियर है डेफिनेशन पहले से. अ टपल इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ फील्ड्स. बैग क्या है? बैग इज अ कलेक्शन ऑफ टपल्स. एंड मैप क्या है? मैप इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स. ये अपन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में समझा है ना. तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू फॉर टुडे. नहीं तो अपन ज़्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ कॉम्प्लेक्सिटी भी बन जाए उसमें, है ना, मिक्स ना हो जाए. तो आज अपन ने 3 से 4 टॉपिक कवर किए हुए हैं. कौन कौन से टॉपिक कवर किए मैं आपको बता देता हूँ, अगेन रिवाइज कर देता हूँ उसको. देखिए, वी हैव स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अपाचे पिक एग्जीक्यूशन मोड. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द मोड वी हैव डिस्कस्ड हियर. नंबर 1 लोकल मोड and second is the map reduce mode. Local mode is this is run on your local host and local file system, so we call the local mode, है ना. और map reduce mode किस तरीके से काम करता है ये भी अपन ने क्लियर किया था कि map reduce mode is where we load or process the data that exists in the Hadoop file system using Apache Pig, है ना. तो इस तरह से ये अपन ने डिस्कस किया. देन पिक अपाचे पिक एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म. इंटरैक्टिव मोड होता है, बैच मोड होता है और एम्बेडेड मोड होता है. इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया. फिर देन वी हैव डिस्कस इन्वॉकिंग द ग्रांड शेल. ग्रांड शेल के बारे में अपन लोगों ने कैसे ग्रांड शेल में अपन लोग काम करते हैं, कैसे एंटर हो सकते हैं, कैसे एग्जिट हो सकते हैं उसमें, किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट फाइल को लोड कर सकते हैं, ये चीज़ अपन लोगों ने इसमें देखी. फिर इसके बाद हम लोग सेल कमांड्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन द ग्रांड शेल, है ना. तो सेल कमांड के बारे में अपन लोगों ने देखा. फिर इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि यूटिलिटी कमांड्स कौन कौन से होते हैं. यूटिलिटी कमांड जैसे अपन लोग सेल प्रोग्रामिंग में यूज़ करते थे कुछ वैसे ही हैं. क्लियर, हेल्प, हिस्ट्री, क्विट एंड सेट, ये कुछ कमांड्स अपन लोगों ने डिस्कस किए इन द पिग लैंग्वेज, है ना. पिग का एग्जीक्यूशन करने के साथ साथ अपन को इन कमांड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से आप ग्रांड शेल पर वो कमांड्स लिखोगे और उसके हेल्प से आप अपनी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे. क्लियर. फिर इसके बाद हम लोगों ने पिग लैटिन डेटा मॉडल डिस्कस किया. पिग लैटिन डेटा मॉडल तो आप पहले से ही पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है. फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट था पिग लैटिन स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं. फिर एक इम्पोर्टेंट पार्ट था आपके सिलेबस का डेटा टाइप्स, पिग लैटिन डेटा टाइप्स. वो डेटा टाइप्स अपन लोगों ने डिस्कस किए. सिंपल पिग लैटिन डेटा टाइप्स. देन वी डिस्कस हियर द कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा टाइप्स को हम लोगों ने डिस्कस किया. तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक कवर किए हैं. आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक से.